तौहीद की 3 किस्में बयान की गई हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। मैं इन तीनों की मुख्तसर तारीफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तौहीद रुबूबियत क्या है कि हम अल्लाह को ही इस पूरी कायनात का रब मानें, हम अल्लाह को ही इस पूरी कायनात का पालनहार समझें। इस अक़ीदे का नाम तौहीद रुबूबियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ व शुक्र अल्लाह के लिए है जो पूरी कायनात का रब है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता रब्बुस समावाति वल अर्ज़, कि तू ही तमाम आसमानों और ज़मीन का रब है। तौहीद उलूहियत क्या है कि हम अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करें, यानी तमाम इबादात को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास कर देने का नाम तौहीद उलूहियत है। जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए नमाज़ पढ़ें, दुआ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही से दुआ करें, क़ुरबानी पेश करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए क़ुरबानी पेश करें। इसी का नाम तौहीद उलूहियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है और उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो रहमान और रहीम है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलयकुन अव्वलु मा तदऊहुम इलैहि शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह, चाहिए कि पहली चीज़ जिसकी तरफ तुम लोगों को बुलाओ, जिसकी तरफ तुम लोगों को दावत दो, वो इस बात की शहादत हो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। नंबर 3 पे है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद अस्मा व सिफ़ात किसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अपने जो सिफ़ात बयान किए हैं, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर जो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान किए हैं, ज़िक्र किए हैं, उसको हकीकत पर महमूल करते हुए साबित मानना, उसमें तावील ना करना और ना ही उसमें तफ़वीज़ व तमसील और तातील का तरीका इख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, लैसा कमिथलिही शैउन व हुवस समीउल बसीर, कि उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो सुनने और देखने वाला है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यंज़िलुल्लाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन इलस समाई दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है, इससे ये साबित होता है। लेकिन वो नुज़ुल किस तरह से होता है ये मालूम नहीं है। जैसे कुरान में कहा गया अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ हैं, अब वो हाथ किस तरह से हैं, हमारी तरह हैं या अलग हैं, हमें नहीं मालूम है। तो उसके बारे में हम सिर्फ ये कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास हाथ है, किस तरह का है हमें मालूम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कान भी हैं, लेकिन किस तरह से हैं, हमारी तरह हैं या अलग हैं, हमें मालूम नहीं है। तो जो चीज़ें साबित हैं उनको हम हकीकत समझेंगे, और जो चीज़ें हमें मालूम नहीं हैं उसके बारे में हम बयान नहीं करेंगे, उसकी तमसील ज़िक्र नहीं करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ इस तरह से हैं, पैर इस तरह से हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह से नुज़ुल फरमाता है। इसी चीज़ का नाम तौहीद अस्मा व सिफ़ात है कि जो चीज़ें कुरान और हदीस से साबित हैं उसको हकीकत पर महमूल करते हुए साबित माना जाए।